केवल ढींगरा साहब, उनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे बीजेपी नेताओं की ओर से। ढींगरा साहब, कल भी हमने ये बात कही थी, ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर कांग्रेस घेरो रणनीति अपना रहे हैं और इस समय देखा जा रहा है कल से लेकर अब तक कई बयान सामने आ चुके हैं। चाहे हम अनिल विज की बात करें, दुष्यंत चौटाला की बात करें, ओपी धनखड़ की बात करें, सुधा यादव की बात करें, जेपी दलाल की बात करें, एक ही दिन में इतने बयान कांग्रेस के खिलाफ। वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कह रहे हैं कि अपना तो आप संगठन जोड़ लें, फिर जोड़िए किसी और चीज को। देखिए सब ये ना डर गए। भारतीय जनता पार्टी अब डरने लग गई है और वो डरने लग गई है राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी से इसलिए डरने लग गई है क्योंकि अब इनको पता लग गया कि इनकी जो खोखली जमीन इन्होंने लोगों को दिखाई थी वो अब जो है जमीन से खिसकने लग गई। और इनकी खुद की जब जमीन खिसकती है तो बंदा इस तरह के बयान, इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा ऐसे प्रयोग करता है। अब राहुल गांधी जी ने तपस्वियों के बारे में बात करी, तो वो तपस्वियों के बारे में बात करना कोई गलत बात थोड़ी है। अगर हम कुरुक्षेत्र में जाकर, अगर हम कृष्ण जी की धरती पर जाकर अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो कोई गलत बात तो नहीं है। अगर हम गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकना जाते हैं तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। वो ठीक है बात। जहां हम अपनी टी शर्ट अपनी मर्जी से अपने मन से पहनते हैं तो उसमें गलत बात क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं, जो ज्यादा बात कही गई ढींगरा साहब, जो इन्होंने बात ज्यादा कही है वो आपकी गुटबाजी को लेकर है। आपके विरोधी हमेशा आपकी गुटबाजी को लेकर कटाक्ष भी करते, तंज कसते, निशाना साधते। दूसरी बात सुनिए मेरी, आप एक बार सवाल तो सुनिए सर, सवाल सुनिए। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी जब एक साथ बैठे, सभी नेता एक साथ बैठे हुए थे और वो फोटो बहुत कम दिखती है, तस्वीर कम दिखती है, उस दौरान भी जाते जाते राहुल गांधी ने यही संदेश दिया कि एकजुटता के साथ रहिए आप। इतनी गुटबाजी हावी क्या हो गई है, इस तरह से निशाना साधते हैं आपके विरोधी आप पर। यही तो बात कह रहा हूं मैं। इसी बात का तो पहले मैंने जवाब दिया कि जब जमीन खिसकती हुई दिखती है तो इस तरह की बयानबाजी लोग करते हैं। लेकिन जब बयानबाजी के साथ साथ जो वक्तव्य दे रहे हैं, मैं उसके बारे में बोल रहा था। जिस तरह से वो वक्तव्य में ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी टी शर्ट पहन लिया, अपने भाई पहनावा तो अपने मन की बात है ना। आपने क्या पहनावा पहना वो आप गुटबाजी पर बताइए सर, गुटबाजी पर बताइए आप। गुटबाजी पर मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ तो कोई गुटबाजी है नहीं। उनको क्यों लगती है? जी के नेतृत्व में सभी लोग तो चल रहे हैं साथ, कौन सा नहीं चल रहा है? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सर आपके कार्यकर्ता भी इतने गुट में बटे हुए हैं। हमने अंबाला में देखा और जगह भी देखा, गुरुग्राम में भी देखा, जहां पर जो कार्यकर्ता जिस नेता को पसंद करता है सिर्फ उसी की फोटो, ना प्रदेश अध्यक्ष की, ना भूपेंद्र हुड्डा की। ये क्या चल रहा था? सब कुछ कार्यकर्ता तक बट गए हैं गुटों में। अब आप ये जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं या आप अपनी तरफ? नहीं, मैं बीजेपी की बात बता रहा हूं। और जो तस्वीरें सामने आई थी, जो तस्वीरें और विज्ञापन भी अखबारों में हमने देखे, उसमें भी यही था। सुनिए कमल जी, मैं आपको वही तो बता रहा हूं। अगर आप बीजेपी की जो बोल रहे हैं उसी की तरफ से बोल रहे हैं तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी बुखला गई है। अच्छा। अब ये फूल जुलूल भाषण, दिस दैट, अब ये फोटो किसकी है, उसके क्या किसकी है? राहुल गांधी जी की फोटो सब में है। राहुल गांधी जी हमारे शीर्ष नेता हैं, उसकी तो फोटो सब में है। ठीक है। और सब कौन से में राहुल गांधी जी की फोटो नहीं है? अच्छा। ये तो बुखलाए हुए है ना। बीजेपी बुखलाई हुई है, इसीलिए इस तरह के अनर्गल बयान दे रही है। ठीक है। और अगर बीजेपी बुखलाई हुई नहीं होती, इनकी जमीन खिसकी हुई नहीं दिखती इनको, तो कोई बयान क्यों करता? ठीक है सर। तो ये खिसके हुए हैं, इनकी जमीन। चलिए, आज हमने सोचा, आज ढींगरा साहब हमने सोचा इस पर है ना डिस्कशन भी करना चाहिए, और मुद्दों पर भी, जो आप मुद्दे भी उठा रहे ना, पीपीपी या बेरोजगारी का, उस पर भी डिस्कशन करना चाहिए। आज रात को हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े फिलहाल। और ये जरूरी भी हो जाता है, हरियाणा राजनीति किस कदर किस दिशा में चल रही है ये बताना जरूरी है। और इसलिए जो नेता कह रहे वो हमने आपको सुनवाया, और जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया थी वो भी जानना चाहिए हमने, क्यों इस तरह से बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं।